नमस्कार। अभी मैं चकिया में हूं और हमारे साथ विश्वनाथ प्रसाद यादव जी हैं, जन स्वराज के नेता हैं। जानेंगे इनसे जन स्वराज से जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य? जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जो पूर्व में मैंने सुना था कि महात्मा गांधी जी जब इस देश पर, जब इस राज्य पर अत्याचार हुआ, बहुत सा नेता आए और गए, लेकिन जो काम गांधी जी किए उन्हीं के माध्यम के यह जन स्वराज जो अभी पार्टी नहीं बनी है मेरा, यह अभी इसका जन्म होने वाला ही है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो सृजन गांधी जी की तरह इस जो चल रहा है, जन स्वराज की जो बातें चल रही है, पद यात्रा जो हो रहा है, उसमें जो हमारे नेता जो हैं, ये नेता की वाणी जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इन्होंने हमारे ग्राम पंचायत राज रामगढ़ महुआ के प्रांगण में आए हुए थे प्रशांत किशोर जी, और उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी बात से लोगों को प्रतिपूर्ण किए और आश्वासन दिए कि बिहार में जो बहुत सा पार्टियां आए और गरीबों को धोखा देकर, झक्का देकर उन्होंने अपना उल्लू सोच किया। उस तरह से उल्लू सोच करने वाले के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे और आम जनता, नेतागण और साथ ही जन स्वराज से आकर जुड़े और जुड़कर हमारा सहयोग करे कि हमारा यह बिहार का सुधारने का मुझे सफल बने और सफल पैदल पद यात्रा जो चल रहा है ये सफल हो। क्या जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? अभी तो विधानसभा चुनाव लड़ने के पूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 2 तारीख के जब हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारा पार्टी का जैसे आदेश होगा वैसे आदेश का हम लोग पालन करेंगे। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं, जबकि उन्होंने आज 2-2.5 साल के अंतर्गत कभी घर नहीं गए और जनता को आश्वासन दे रहे हैं। पैदल घूम घूम कर, पैर में छला पड़ने के बाद भी उन्होंने 10-10, 15-15 किलोमीटर हम लोग उनके साथ चलते हैं। हम लोग थक जाते हैं लेकिन वह नहीं थकते हैं। जो बात कर रहे हैं वो सब लोगों के दिल में जच गया है, इसलिए यह कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। बिहार में अच्छे नेताओं की कमी है, कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें आपराधिक किस्म के नेता शामिल ना हो, और आपराधिक किस्म के व्यक्ति जब राजनीति में आता है, विधायक, मंत्री, सांसद बन जाता है तो जनता को परेशानी होती है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे क्या? इसमें देखा जाए सर, अभी तक ले तो जो जितने नेता हमारे नज़र में आ रहे हैं वह साफ सुथरा छवि के नेता लोग लग रहे हैं, जिन्होंने भाषण में अपनी वाणी से संबोधित करते हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी ये भी बात बोले हैं कि जो भी लोग रहें साफ सुथरा रहें, लोभ करने वाले लोग हमारे साथ न आवें। अगर जिनको हमारे साथ रहना है, मैं उन पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है। साफ सुथरा छवि के लोग हों, उन्हीं को हमारे पार्टी में आना है। या उनके जो सहयोगी दल हैं वो सब लोग यही वाणी से, जो साफ सुथरा छवि के लोग हैं उन्हीं को उन्होंने गांव-गांव में घूमकर पता लगाकर, अब उनके आदमी लोग जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अपने लोग जो भेजे हैं, वो खुद चुन कर आदमी का नाम प्रदेश में भेज रहा है, जिला में भेज रहा है, प्रखंड में भेज रहा है। जन स्वराज का विजन है बिहार को अगले 10 साल में देश में अग्रणी राज्य बनाने का। प्रशांत किशोर जी भी बार बार कहते हैं कि 10 साल में मैं बिहार को अग्रणी राज्य बना दूंगा। आपको लगता है कि ऐसा संभव है? देखा जाए, गांधी जी जब यहाँ आए तो लगा ही नहीं था, हमारे पूर्वज के कथनानुसार, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे कि हम लोग को लगता नहीं है कि गांधी जी से इतना अंग्रेजी शासन हटेगा। जिसका अंग्रेज के एक पैदल उसका साथी, उसका सिपाही जाता था तो हमारे पूर्वज लोग घर में बंद हो जाया करते थे। उस समय गांधी जी अपनी इसी वाणी से इस देश को उद्धार कराया। इसी तरह से हम लोग को लगता है प्रशांत किशोर जी जिस तरह से पैदल चल के गांधी जी की तरह
अम्बेडकर, लोहिया के तरह ये कुछ नेता ऐसा देश में जन्म लिए जो अभी चले गए लेकिन नाम उनका अमर है। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी जो आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग को लगता है कि ये 10 साल का अंतराल में बिहार कुछ तो कुछ जरूर सुधर जाएगा। अक्सर ये चर्चा होता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जन स्वराज क्या जो भी बिहार के अंदर जाति है, धर्म के लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देगी क्या जन स्वराज? हाँ, हमारे पटना में 17 तारीख के 16 को शायद हम लोग 16 को गए थे, तो वहाँ गए थे तो उन्होंने इस बात पर हमारे माननीय अध्यक्ष जयमंगल कुशवाहा जी मोतिहारी वाले भी बोले, जिस पर उन्होंने खड़ा होकर अपनी वाणी से इस चीज को सारे लोगों को आश्वासन दिए कि जितने लोग जितने जाति के जो हमसे जुड़ेंगे, नहीं भी जुड़ेंगे, फिर भी सब लोग का हक बराबर दिया जाएगा। अगर विधानसभा हम लड़ रहे हैं तो सब लोग का भागीदारी बराबर रहेगा, जनसंख्या के हिसाब से, जाति के हिसाब से सब लोग का भागीदारी बराबर रहेगा। बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात तो सभी पार्टी सभी नेता करते हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की बातें सामने आती रहती है। घरेलू हिंसा हो या कामकाजी महिला भी है, उनको भी बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। जन स्वराज महिलाओं को लेकर क्या सोच रखता है? महिलाओं को उचित सम्मान और उचित उनको जो हिस्सेदारी है वो देगी क्या जन स्वराज? जन स्वराज का कहना है कि जितने जो पुरुष का हक है उससे कम महिला का भी हक नहीं है। अगर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो पुरुष का कर्तव्य बनता है बिना कहे सुने उस महिला को हेल्प करे। तो प्रशांत किशोर जी इस वाणी में संबोधित करते हैं हर मीटिंग में कि महिला को मैं आगे लाऊंगा और महिला को हक जो होता है उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा और शेयर दिलाऊंगा। बिहार में बहुत सारे दल हैं, जनता निराश हो गई है। सारी पार्टियों को लगभग सत्ता में रहने का मौका मिला है, लेकिन जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से त्रस्त है। जन स्वराज दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है? देखा जाए ये जितने पार्टी जो हैं, जितना पार्टियां जो बनी है और फिर बनने को भी तैयार है, ये सब लोग का आश्वासन है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों को मदद करूंगा, देश विदेश की तरह मैं अपनी बिहार को चमकाऊंगा। लेकिन कुछ बीच बीच में जैसे आपने पूछे हमसे इंटरव्यू में कि साफ छवि वाले लोग जब इस पार्टी में आएंगे तो हर चीज की समस्या समाधान हो जाएगा। अन्य पार्टी में क्या है, आरजेडी में, बीजेपी में, जदयू में, जितने जो पार्टियां हैं, इस पार्टियां में 10-10 मर्डर केस है विधायक पर, 5-5 मर्डर केस है एमपी पर। ऐसे ऐसे लोग आकर ये जो जितना सुधार करना चाहिए उतना सुधार नहीं हो पा रहा है। आते हैं लोग, कुछ कहते हैं, कुछ और कह के चले जाते हैं कुछ और। प्रशांत किशोर जी का ऐसा कहना नहीं है। ये बोलते हैं कि जो भी मैं कहूँगा करके दिखाऊंगा और गरीबों के लिए हर हक में, हर चीज में, हर जातियों को जिस तरह शेयर बन रहा है उस सबको मान सम्मान देने का काम करूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।